नमस्कार। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विद्युत संबंधी सामान्य नियमों की। ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनिल कुमार सिंह। आप अधिशासी अभियंता हैं नगरीय विद्युत खंड वाराणसी में। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनिल जी हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक जी। और बिजली की बात करते हैं तो बिजली गिरना तो कभी अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि इस बिजली की ज़रूरत हम सभी को है, लेकिन ये बिजली हम पे ना गिरे इसके लिए जो नियम हैं विद्युत से संबंधी उनकी सही जानकारी का होना बहुत लाजमी है। तो क्या वो जानकारी है जो सामान्य तौर पे हम सभी के पास होनी चाहिए? जी। जो भी विद्युत से संबंधित कनेक्शन से लेकर के जी और उससे जो भी सरकार की तरह तरह की योजनाएं समय समय पर लागू की जाती हैं, तो सरकारी मीडिया प्लस लोकल मीडिया, न्यूज़पेपर्स और भी मुनादी वगैरह कराए जाते हैं कि आपको ये सुविधाएं इस समय मिल रही हैं। उसी संबंध में जैसे संयोजन से ले लीजिए, शुरुआत संयोजन से ही होती है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन सरकार ने इतने लचीले नियम इस समय बना दिए हैं कि किसी को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस के कोई चक्कर नहीं लगाने हैं। आपको uppcl.org पर आप जाएंगे जी। न्यू कनेक्शन के लिए क्लिक करेंगे, वहाँ पर दो पोर्टल आपको दिखाई देंगे। एक झटपट पोर्टल है और एक निवेश मित्र जी। 20 किलोवाट से नीचे आप झटपट पोर्टल पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको आईडी और एड्रेस अपलोड करना होता है और एक फ़ोटो। 5 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए आपको कोई बीएल फार्म की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ऑलरेडी बीएल फार्म अपलोड होता है, उसको आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद फार्म भर दीजिए, फिर आप प्रोसेस फीस जमा करना होता है जी। 2 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 100 रुपये प्रोसेस फीस है, 18 रुपये जीएसटी है। जैसे ही आप उसको जमा करते हैं फिर एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो टीएफआर की डेट आती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जी। अब वो कंज्यूमर के एंड से आ जाता है विभाग के एंड पर जी। वहाँ पर एक्सीएन के पास आता है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं एसडीओ के पास, एसडीओ जेई को करता है जी। जेई उस नंबर पर 3 डेट उनको टीएफआर की सिलेक्ट करनी होती है। कंज्यूमर को विद इन ए वीक कर लेंगे, उनको आवश्यकता के हिसाब से 3 डेट देंगे। फिर वहाँ से फ़ोन करेगा मेरा जेई कि आप किस डेट को अवेलेबल होंगे। जैसे बताएंगे हम इस डेट को रहेंगे, मेरा एक आदमी जाएगा जी। कनेक्शन के लिए। एलटी लाइन से 40 मीटर की दूरी तक हम कनेक्शन जो है आसानी से दे देते हैं। उसके ऊपर जाता है तो खंभा तार ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसका एस्टीमेट बनता है। तो एस्टीमेट जिसमें होगा तो उसमें पैसा जमा करेंगे, फिर लाइन बनेगी, उसमें थोड़ा करीब 15 दिन का समय लग जाता है। अदरवाइज विद इन ए वीक आपको कनेक्शन रिलीज हो जाता है जी। जैसे टीएफआर लगाएगा जेई, आप पर एस्टीमेट का मैसेज पहुंच जाएगा कि आपको इतने रुपए जमा करने हैं। आप ऑनलाइन जमा करके नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे, वो मीटर डिपार्टमेंट को चला जाता है कि अब ये मीटर लगाने के लिए परिसर रेडी है जी। कंज्यूमर ने पैसा जमा कर दिया, मीटर विभाग का आदमी जाकर के वहाँ मीटर लगा देता है जी। ये तो कनेक्शन की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद अब बिलिंग शुरू होती है जी। 1 महीने जैसे होगा सब डिवीज़न ऑफिस से बिल जनरेट किया जाता है, जिससे कि कंज्यूमर को उस महीने का बिल मिलना शुरू हो जाए। फिर अगले महीने से मीटर रीडर जाकर के हर महीने उसका बिलिंग शुरू करता है जी। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जो ऑनलाइन नहीं कर सकते, उस साइबर कैफ़े के माध्यम से जा कर के वहाँ से भी करा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जी बिल्कुल। और आज का जो दौर है वो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का दौर है। ऐसे में हमारी जो डिपेंडेंसी है, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो या वर्क फ्रॉम होम की बात हो या किसी भी तरीके की बिजनेस की बात हो, जो है तो विद्युत से ही सब कुछ संचालित है, ये सत्य है जो है। और ऐसे में बिजली का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कनेक्शन सही तरीके से लिया जाए उसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर कितने एरिया में बना है, क्या क्या हम उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने फ्लोर्स हैं, इस सब के आधार पे जो किलोवाट तय किया जाता है। कभी कभी हम गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ गलतियां हो जाती हैं और फिर पेनल्टीज़ लगती हैं, तो उस बारे में भी थोड़ी चर्चा ज़रूरी है। नहीं, इसमें निर्माण कार्य के लिए जो भी होता है उसमें टैरिफ होती है LMB 9 की जी। आप उसको अप्लाई करेंगे कि भवन निर्माण के लिए आएगा तो LMB 9 की टैरिफ आ जाएगी, आप उसको क्लिक करेंगे। और जैसे भवन निर्माण पूर्ण हो गया है तो आप LMB 1 LMB 2 जो भी जैसे घरेलू विधा है, वाणिज्यिक विधा LMB 2 है,
आप इसमें अप्लाई करते हैं। जी। बात इसके 2 किलोवाट 4 किलोवाट लोड की बात इसमें पेनाल्टी की नहीं आती है। यदि आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, इन केस आपका लोड एक्सीड करता है जी। तो विभाग कोई इस तरह की पेनाल्टी आप पर इम्पोज नहीं करता है भारी भरकम। जी। आप चूंकि हमारे सिस्टम पर बिना बताए लोड डाल दिए, सपोज आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया, आपने 4 किलोवाट डाल दिया, तो मेरा तो सिस्टम 2 किलोवाट के लिए ही रेडी था, 2 किलोवाट आपने एडिशनल डाला तो हमारे सिस्टम पर वो भार बढ़ा, जिस कारण से हमारे सिस्टम को दिक्कत आएगी, तो उसका एक पेनाल्टी लगता है और वो बहुत नॉमिनल पेनाल्टी होती है, ऐसी भारी भरकम नहीं आती है। हाँ, मान लीजिए किसी ने LMB 1 में घरेलू विधा में कनेक्शन ले लिया और वो निर्माण कार्य का कार्य करा रहा है, तो उसमें 126 के तहत असेसमेंट होता है, वो टैरिफ चेंज हो जाती है, उसमें थोड़ा सा पेनल्टी बढ़ती है, लेकिन उसमें भी कोई FIR समन इसकी बात नहीं आती है। FIR समन की बात तब आती है जब आपके पास कनेक्शन नहीं है और वो सरकार सख्त है इस मामले में, बिजली चोरी नहीं होनी है, उस पर लगाम लगनी है, क्योंकि जो हमारे सम्मानित उपभोक्ता हैं जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है, उनकी विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। सरकार संयोजन देने के लिए सरलीकरण किया है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है, ट्विटर हैं 1912 है, आप उस पर कंप्लेंट करिए, आपकी कंप्लेंट दर्ज की जा रही है और सरकार द्वारा संज्ञान भी लिया जा रहा है। जो अधिकारी कर्मचारी कहीं से कोई उसमें मतलब उनके द्वारा निष्क्रियता बरती जा रही है तो उस पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इसमें 0 टॉलरेंस की बात है, कनेक्शन आपको विदिन ए वीक दिए जाने हैं, कहीं कोई दिक्कत है रिजेक्ट नहीं किए जाते, पहले क्वेरी लगाई जाती है कि आप उस क्वेरी की रिप्लाई आप कर दीजिए। कभी कभी होता क्या है कि लोगों ने जो भी आवेदन करता है उसने लिख दिया अपडेट, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को अपलोड नहीं करता है, जिस कारण से फिर बाद में क्वेरी लगाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर रिजेक्ट करना पड़ता है। तो हमें माननीय जो भी हमारे उपभोक्ता बनने वाले हैं या जो भी जन जनार्दन है, उनसे ही अपील है कि कनेक्शन लेने के लिए आप ऑफिस में बिना डर के, बिना भय के आराम से जाइए, आपकी बातें सुनी जाती हैं। आपको केवल एक ऐसा माहौल लोग खड़ा कर देते हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। मेरी समझ से अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको जो जो सहूलियतें मिल जाएंगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो बाहरी माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आप वहाँ तक पहुँचे नहीं और लोगों का लोग दोहन करें, वो चीज़ें गलत हैं। सरकार ने यही चीज़ कर रखा है कि आपको कहीं किसी के पास नहीं जाना है, किसी बिचौलिए को नहीं पकड़ना है, आप सीधे आप पोर्टल पे जाइए, आप ऑनलाइन आवेदन करिए और कहीं भी किसी अच्छा जो भी पेमेंट करते हैं आप उसकी रसीद लीजिए और उतना ही पेमेंट करिए। जी बिल्कुल। और बिजली को लेकर के एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो घरों के अंदर है। जब हम घर के अंदर अपना स्विच बोर्ड स्विच ऑन करते हैं वहाँ पर भी, और जब हम अपने उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी, और एक जो बात कही जाती है कि बिजली कभी कभी फॉल्ट कहीं होता है तो करंट लगने का भय होता है, इसके लिए हमें किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए, खासतौर पे छोटे बच्चों को लेकर के कैसे माताओं को सतर्क रहना चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए और किस तरीके से हम अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला करके जो फॉल्ट्स हैं उसको दुरुस्त करा लें समय पे? इसमें जब भवन निर्माण होता है उस समय जो भी इंटरनल वायरिंग की जाती है उसकी प्रॉपर तरह से अर्थिंग होनी चाहिए और प्रॉपर तरह से अर्थिंग होने के बाद ISI मार के ही जो भी इक्विपमेंट लगें, चाहे स्विच हो, सॉकेट हो या वायर हो, इस तरह के वायर लगेंगे। और क्या उसकी रेटिंग है और क्या आपको, जैसे कोई आदमी मकान बनवाता है तो उसको लगता है कि मुझे ये इतने AC लगाने हैं, मुझे ये चीज़ें करनी है, कितना मेरा लोड होगा, उस हिसाब से उस कैपेसिटी का आप वायर लगाएं, आप स्विच सॉकेट लगाएं, अर्थिंग आपकी प्रॉपर होगी, कभी किसी प्रकार की दुर्घटना के चांस नहीं। अर्थिंग प्रॉपर होना किसे कहते हैं, किस तरीके से हम ये माने, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं जो करने वाले इस काम को, एक्सपर्ट भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, तो कैसे ये पता चले कि हमारी अर्थिंग प्रॉपर है? उसमें देखिए, जैसे अर्थिंग करना होता है तो कॉपर की पाइप होती है नीचे, उसमें प्लेट होती है, चारकोल, नमक, ये सारी जो है लेयर डाली जाती हैं। तो उस तरह से अगर डाल करके लेयर वाइज और आप अर्थिंग करेंगे
तो आपकी अर्थिंग कभी फेल नहीं हो सकती है। और लगभग इसका लेकिन कितना आप समय एक होता सिंगल है? इलेक्ट्रोड डाल करके और उससे वायर से बांध देंगे तो फिर वो अर्थिंग सही नहीं होगी। सही नहीं होगी जी। जी। और इसका क्या कोई समय अवधि होती है कि अर्थिंग कब तक ये काम करता है? बीच बीच में आपको 5 साल 10 साल बाद उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक कराते रहना चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है। जनरली क्योंकि अर्थिंग घर के अंदर होती है और जिस प्रकाशन से आप इस तरह का कराते हैं तो अर्थिंग खराब नहीं होती है। जी बिल्कुल। और लेकिन बीच में चेक करा लेने से आपके इक्विपमेंट भी सुरक्षित रहेंगे और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। अगर आपके विभाग की बात करें जो है और ऐसी कोई समस्या आती है जैसे हमें अर्थिंग चेक करवाना या हमारे यहाँ कोई फॉल्ट समझ में आती है तो क्या ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या कोई सहयोग इस संदर्भ में? नहीं, आपके चूंकि घर के अंदर की वायरिंग का है तो आप संबंधित इलेक्ट्रीशियन को ही बुलाएं जी। चूंकि घर के अंदर का काम विभाग नहीं करता है, वो हमारा काम आपके मीटर तक केबल तक है जी। उसके अंदर का काम हमारा विद्युत वितरण तक जो है सीमित है जो है वहीं तक है जी। और जब बात होती है कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, खेत में जो फसल है वो पक चुकी है, कई जगह बंडल बांध के रखे हुए हैं और अक्सर ये खबर हमें अखबारों के माध्यम से पता चलती है कि कहीं आग बिजली गिरी और पोल से जो है और तार से, हाई एक्सटेंशन तार से, और खेत कई बीघे जो है जल गए। तो इस संदर्भ में अभी क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? मैडम, इसके लिए हो रहा है कि जैसे दिन में करीब 9-10 बजे से सप्लाई बंद करके शाम को 5 बजे तक बंद की जा रही है कि एहतियातन इसको जो है बढ़ता जा रहा है कि सुरक्षा के तौर पर कि कोई इस तरह का कांड ना हो जी। फिर भी अगर हो जाता है तो बहुत जगह पर देखा गया है कि तार हमारा कहीं गया है और आग कहीं लगती है जी। तो चिंगारी तो वहाँ जाती नहीं है। होता क्या है कि कोई सिगरेट पी करके फेंक दिया या बीड़ी पी करके फेंक दिया, कुछ इस तरह से कांड हो जाते हैं और फिर बिजली विभाग का नाम दिया जाता है क्योंकि 2-4 जगह हमने भी चेक किया है, वहाँ हमारी लाइन नहीं है, जहाँ पर आग लगी है वहाँ से कम 20-25 मीटर दूर पर मेरी लाइन है जी। तो चिंगारी इतनी दूर नहीं जाती है। वो तार अगर हैं आपस में लूज हैं तो हवा चलती है तो आपस में टकरा जाते हैं तो उससे स्पार्क होता है जी। तो नीचे ही गिरेगा, ऐसा नहीं कि उससे 2-4 मीटर दूर जा करके गिरेगा जी। तो वहाँ से आग लगने की शुरुआत होनी चाहिए। तो इस तरह से भी हो जाते हैं कांड कि बिजली विभाग का नहीं भी होता है फिर भी आरोप लग जाता है कि बिजली विभाग की लाइन। तो इसलिए सरकार के भी निर्देश हैं, विभाग भी, कि किसानों की मेहनत, पता चला कि थोड़े समय के लिए अगर हम चूक कर जाएं तो उनकी पूरी मेहनत जो है पानी में चला जाएगा। तो इस कारण से सप्लाई हम लोग दिन में बंद रख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि उनकी फसल वगैरह सुरक्षित उनके खेत खलिहान तक पहुंच जाए। जी निश्चित, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल अन्न का है और अन्नदाताओं का है। और अभी बहुत कुछ आज के मौजूदा जो भारत की अगर बात करें तो बदलता हुआ एक भारत हमारे सामने है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नवोन्मेष हो रहे हैं। बिजली को लेकर के क्या कुछ नया किया जा रहा है, करने की कोशिश हो रही है? इसमें जो भी हमारा जैसे प्रोडक्शन है जी, वहाँ जनरेशन होता है, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन पर बिजली जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को आता है जी। हो क्या रहा है कि लाइन लॉसेज बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारे पेइंग कंज्यूमर हैं जी, उनको बिजली देने में हमें दिक्कत हो रही है। उसका रीज़न यही है कि जो हमारा तंत्र है, सपोज हमारे कोई एक 400 kVA का ट्रांसफार्मर ले लीजिए, उस पर मान लीजिए 250-300 कंज्यूमर हैं, तो ऑन पेपर मेरा लोड कम है और जब उस पर लोड नापा जाता है तो पता चला कि वो ज़्यादा है। इसका मतलब हुकिंग हो रही है जी, बिजली की चोरी हो रही है। तो सरकार के भी निर्देश हैं कि टीएनसी लॉस 10% से कम किए जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को 5% के आसपास लाया जाए और उसी में कामिंग भी इस समय चल रही है कि थोड़ा लोड कम हो, हुकिंग ना हो जी। आप बिजली खूब यूज करिए लेकिन उसका पेमेंट करिए, जो भी बिजली जाए वो मीटर के थ्रू जाए जी। बाई हुकिंग जो है बिजली यूज नहीं होनी चाहिए। तो सरकार के निर्देश हैं कि आप इस चीज़ को सख्ती से इससे निपटिए और इसमें किसी के साथ कोई जो है मुरव्वत नहीं बरता जाए। बिल्कुल।
तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो बात भारत की हो रही है वो नीति की हो रही है, नियमों की हो रही है और नियत की हो रही है। तो ऐसे में हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास का जो हमारे माहौल है उन लोगों को भी जिनको जानकारी नहीं है उन्हें भी जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आज के विषय संबंधी जो जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नए विषय के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।